हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको हम कराने चाह रहे हैं, जो कि बीए प्रोग्राम स्टूडेंट है एंड सेमेस्टर 4 के जो आपकी हिंदी बी है स्टूडेंट के पास। तो हिंदी बी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी देख सकते हैं, जो आपके आधुनिक भारतीय भाषा, हिंदी गद्य, उद्भव और विकास। और ये ड्यू, ऐसे और रेगुलर एनसीईआरटी सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो जो आपका चैप्टर, जो आपको पता है यूनिट सेकंड है, उसका चैप्टर फर्स्ट है, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिए हैं, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है। जो यूनिट सेकंड का चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। इस वीडियो में हम आपको 2 क्वेश्चन के आंसर बताएंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आने के 90% चांस है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। तो यहाँ देखिए आंसर और क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसके बाद जो हम सेकंड क्वेश्चन बताएंगे ये वाला क्वेश्चन होगा। तो 2 क्वेश्चन टोटल यहाँ पर हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद सेकंड देखेंगे। बूढ़ी काकी कहानी में प्रेमचंद ने बुजुर्गों की करुणिक स्थिति पर प्रकाश डाला। इस कथन के संदर्भ अपना मत प्रस्तुत कीजिए। तो क्वेश्चन क्या है कि जो आपको पता है कि जो इस चैप्टर के अंदर एक बूढ़ी काकी है जिस पर अत्याचार हुआ था, किसके द्वारा? तो उसके जो भतीजा है उसके द्वारा अत्याचार किए गए थे। तो जो उनकी करुणिक स्थिति, मतलब कि जो उनके करुणा भाव की जो स्थिति होती है ना, उस पर उन्होंने प्रकाश डाला है। कौन? तो प्रेमचंद डाला है। तो इसमें आपको अपने मत प्रस्तुत करने, मतलब कि आपको क्या लगता है उस कहानी को देखने के बाद कि कैसा किस व्यक्ति के साथ करना चाहिए, उसमें क्या क्या किया गया था, और जो बूढ़ी काकी है उस पर क्या क्या अत्याचार हुए थे, ये सभी आपको बताना है। तो एक तरह से आप देखा जाए ना, तो मतलब कि जो आपसे क्वेश्चन चैप्टर के अकॉर्डिंग पूछा जाता है, तो जो आपने उस चैप्टर पढ़ रखा है ना, उसमें उस चैप्टर के अंदर क्या क्या बताया गया वही पॉइंट आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कहानी टाइप की आपकी स्टडी मटेरियल है हिंदी की, जो कि आपके चैप्टर है बूढ़ी काकी के ऊपर पूरी कहानी है। तो आप हर कहानी को एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि कहानी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आए तो आप तो बहुत अच्छे से बना के उसे लिख सकते हैं, है ना। तो क्वेश्चन कोई सा भी होगा, जो आपको कहानी याद होगी तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर लिख सकते हैं। तो देखिए, बूढ़ी काकी कहानी आपको पता ही है। देखिए क्या बता रहे हैं प्रेमचंद। तो हम एक बार आंसर देखते हैं। देखिए, बूढ़ी काकी हेडिंग। ठीक है, मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में सामाजिक समस्याओं की प्रमुखता से उठाया गया है। बूढ़ी काकी नामक कहानी भी इसी कोटि की कहानी है, जिसमें विद्वजनों के प्रति समाज में अपेक्षा की पनपती समस्याओं को स्वाभाविक ढंग से चित्रित किया गया है। तो इसमें जो इस कहानी में क्या है, जो मुंशी प्रेमचंद जी है उन्होंने सामाजिक जो समस्या होती है, जो आपके बड़े लोग होते हैं, आपके पता ही है कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनके साथ कौन कौन सी समस्या होती है, जो समाज में उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, उन्हीं सभी को अकॉर्डिंग यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, लेखक ने गंभीरता के साथ बूढ़ी काकी के साथ होने वाले जिस उपेक्षापूर्ण व्यवहार को उठाया, वह अकेली काकी के ही साथ नहीं था, वो समाज में ऐसे कितने ही विद्य है, पंडित बुद्धि राम जैसे लालची लोग मीठी मीठी बातों में बहला फुसलाकर बूढ़ों से उनकी संपत्ति अपने नाम लिखवा लेते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि जो इस काकी जी के बारे में बात की जा रही है, जो एक बूढ़ी काकी है और उनके जो एक भतीजा है जिसे बुद्धि राम के नाम से जाना जाता है, उन्होंने उन काकी को बहला फुसला के और उनकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम लिखवा ली थी, जिससे ये हुआ कि उनके पास कुछ भी नहीं बचा। जो उन पर अत्याचार ये दोनों करने लगे, इनके पत्नी और प्लस ये, और इनके बच्चे भी उन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार करते थे। क्योंकि आप ही देखते हो आज की डेट में बच्चे अपने माता पिता से उनकी धन संपत्ति अपने नाम लेने के बाद उनकी कदर करना भूल जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, यही इसमें बताया जा रहा है। देखिए आगे क्या बताया, वो लालची होते हैं, उनके जो भतीजा होता है बुद्धिराम, वो अपने नाम लिखवा लेता है। ठीक है, लंबे चौड़े वादे करते हैं, लेकिन बहुत जल्दी ही उनका घिनौना रूप सामने आ जाता है। मतलब कि जब आपको उनकी संपत्ति लेनी होगी तो आप बहुत मीठी मीठी बातें करेंगे, बहुत सारे वादे करेंगे कि आप हमारे नाम कर दीजिए, इसके बाद आपको हम ऐसे रखेंगे, ऐसे रखेंगे, ये खिलाएंगे पिलाएंगे, सब कुछ कहेंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतेगा उनका जो घिनौना रूप है सामने आता रहेगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि बुढ़ापे आते ही मानव के स्वभाव में बचपन के गुण आने लगते हैं। बूढ़ी काकी के आचरण में भी इसके लक्षण थे, लेकिन कहानीकार कहता है कि यह सब बात पंडित बुद्धिराम को उस समय सोचनी चाहिए थी जब वे आश्वासन पर विश्वास बूढ़ी काकी के 150 रुपये के प्रतिवर्ष की आय वाली जायदाद उसके नाम लिख दी थी। तो जो
आपको पता है कि जो बुढ़ापा आता है तो इसमें ये बताया जा रहा है कि जो बचपना से थोड़ी आ जाती है लोगों में कि वो बच्चों की तरह जिद करने लगते हैं, खाने पीने को देख के थोड़ा मन उनका करता है कि हमें ये चीज़ मिलनी चाहिए। लेकिन इसमें ये देखो, ये कोई गलत बात नहीं है, सभी के साथ हो सकता है, लेकिन इसके संग जो अत्याचार किए जा रहे हैं ना बूढ़ी काकी के साथ, ये गलत बात है कि उनके जब आपको लिखवाने थे, उनकी संपत्ति लेनी थी, आप बहुत अच्छी तरह से उनके साथ थे, लेकिन जैसे ही आपने उसकी संपत्ति को हड़प लिया, उनके साथ गलत तरीके से व्यवहार करने लगे। ठीक है, इसके आगे देखिए, यह ठीक है कि बूढ़ी काकी अपनी इच्छा पूरी ना होते देख रोने चिल्लाने लगती थी। तो उनकी इच्छा पूरी नहीं होती तो वो रोना चिल्लाना भी जानती थी, परंतु इसके सिवा वह कर भी क्या सकती थी। कहानीकार कहता है कि पंडित बुद्धिराम और उसकी पत्नी रूपा का व्यवहार एकदम बदल गया और यह भी भूल गए कि वे आज जिस संपत्ति के मालिक है वह सब इस बूढ़ी काकी की दी गई है। तो जैसे उनको संपत्ति उनके हाथ में आई तो वो सारा कुछ भूल गए। जो पंडित, ये आपका नाम है बुद्धिराम जी है, और उनकी पत्नी रूपा है, तो ये दोनों एकदम से चेंजिंग हो गए और जो बूढ़ी काकी उन पर अत्याचार करने लगे, उन्हें खाने पीने के लिए तरसाने लगे, खाना भी नहीं देते थे, सोने के लिए कोठरी दे दिया, उन्हीं के घर में रहकर उन्हीं की संपत्ति पर राज करके उन्हीं की कदर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसके आगे देखिए, गांव में मिली प्रतिष्ठा संपत्ति की आय के कारण, लेकिन जिसकी इजाजत है उसके लिए भरपेट भोजन तक भी नहीं है। भूख के कारण बूढ़ी काकी की इच्छा आय तत्वे रहती है। साथ कहानीकार के ध्यान आकर्षित किया है कि भूख और जीभ का स्वाद मनुष्य को कहाँ तक गिरा सकता है। मार खाती है, अपमानित होती है, भला बुरा सुनती है, परंतु मन में भूख की लालसा रहकर उसे बेचैनी करती रहती है। मतलब कि ये बता रहे हैं जो प्रेमचंद कहानीकार है कि जो भूख के मारे बेचारी बूढ़ी काकी इतना तड़पती है कि वो लोगों की बुराइयां, मतलब उनको डांटा जाता है, सुनाया जाता है, चिल्लाया जाता है, वो सब कुछ सहन करती है, लेकिन भूख से तड़पती रहती है। उनको खाने के लिए कोई भी कुछ नहीं देता है और भला बुरा भी उनको सुनाता है। ठीक है, मन में भूख की लालसा रहकर उसे बेचैनी करती रहती है। इसके पीछे मुंशी प्रेमचंद ने समाज के व्यापक उस समस्या की ओर ध्यान खींचा है जहां बूढ़ों की भावना की कदर ना होती है। आज की नई पीढ़ी वृद्धों को अपनी आधुनिक के मार्ग में बाधक समझती है, यहाँ तक कि उनका भद्दा मजाक भी उड़ाया जाता है। तो मतलब आज के जो बच्चे अपने माता पिता को या अपने जो भी दादा दादी को सबको मजाक उड़ाते रहते हैं, और प्लस वो ये कहते हैं कि ये सब लोग हमारे आधुनिक समाज के लिए ये खतरा है, इससे हमारी जो आगे की बढ़ोतरी नहीं होगी, हमारा विकास नहीं होगा, इनसे हमें दूरी बना के रहनी चाहिए, इन्हें हमारे साथ नहीं रहना चाहिए, और उनका मजाक बनाया जाता है। तो यही सब आपको एक तरह से देख सकते हैं इस कहानी के अंदर, जो आपके बुजुर्ग लोग होते हैं उनको अकॉर्डिंग बताएगा कि उनके साथ कैसे अत्याचार समाज में हो रहे हैं। आपको देखते हैं कि घर से लोग निकाल देते हैं अपने माता पिता को बूढ़े होने के बाद, और दादा दादी को भगा देते हैं। यही सब कहानी के अंदर आपको दिखाया गया। एक बार इस कहानी को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा किताब में, जिससे आपको और अच्छे से समझ आ जाए। इसके अकॉर्डिंग बूढ़ी काकी के अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चन आए तो आप ये बना के लिख सकते हैं। ठीक है, कहानी बस याद होनी चाहिए कि कहानी में क्या क्या था पॉइंट। इसके आगे हम देखते हैं इसके पॉइंट। बूढ़ी काकी कहानी में लेखक ने बुद्धिराम के लड़कों द्वारा न केवल उसे चिढ़ाया जाता था, तथा उसके ऊपर मुंह के जूते, पानी के कुल्ले करना आम बात थी। कभी कभी काकी को नीचे नोच भाग जाते थे तो कभी बालों को खींचकर चले जाते, लेकिन बुद्धिराम या उसकी पत्नी रूपा ने लड़कों को डांटना तो दूर मना तो नहीं करते थे। तो मतलब कि उनके बच्चे जो शरारती थे, जो बूढ़ी काकी थी, उन पर अत्याचार वो भी करते थे। बच्चे कैसे, तो उनको बाल खींचना, उनके ऊपर कुल्ले करना, उनको मारना पीटना, ये सब करते थे। लेकिन जो उनकी पत्नी और प्लस उनके पिता थे वो सब कुछ भी नहीं करते थे, और वो रोकते टोकते भी नहीं थे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत बात है आप सबको। ठीक है, इस तरह के व्यवहार से भी परिवार के वृद्धजन टूट जाते हैं, मतलब वो टूट जाते, बहुत बुरा लगेगा यार, कोई भी किसी के साथ ऐसा व्यवहार करेगा। यह स्थिति अकेली बूढ़ी काकी की नहीं, यह समुच्चय समाज की है, जिसमें युवाओं द्वारा वृद्धों के प्रति दुर्व्यवहार किया जाता है। मतलब दुर्व्यवहार समझ ही रहे हो आप कि उनके साथ कितना गलत किया जाता है। तरह लेखक ने स्वयं बुद्धिराम और उनकी पत्नी रूपा के व्यवहार और उस समय घृणास्पद बना दिया गया जब वह काकी पकवानों की खुशबू से अधीन होकर हलवाई के पास कहाड़े के पास आ बैठती है। जब रूपा एक तरफ तो मेहमानों के इशारों पर नाच रही है, वहीं दूसरी तरफ कढ़ाई के पास बूढ़ी काकी को बैठी देख आग बबूला हो जाती है।
अपशब्द बोलती है और कहती है कि उसकी इसमें भलाई है कि चुपचाप अपनी कोठरी में चली जाए। विवश होकर लाचार काकी के पास जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं होता, मन मारकर सोचती रहती है। तो देखो, जो उनकी पत्नी है, जो आपकी रूपा नाम की एक इसमें औरत है, उसने उस जो बूढ़ी काकी है वो हलवाई के पास जाके खड़े हो जाते हैं, उनकी कढ़ाई के पास। उनकी खूबसूरती कह रहे, जो खुशबू आती है, जो उनको अपनी ओर खींचती रहती है बूढ़ी काकी को। तो वो देख के ना, जो तो उनकी पत्नी आग बबूली हो जाती है, जो कहती है कि इस बुढ़िया को भी अभी खाने की पड़ी है, ये जाके कोठरी में बैठ जाए, मेहमान देखेंगे तो मजाक उड़ाएंगे तेरा, ये सब भली बुली सुनाती रहती। तो बेचारी जो बुढ़िया है वो चली जाती है, उनके पास ये सोचने के सिवा और नहीं था। उसी समय एक बात वो सोचती है, जैसे देखिए, इसके माध्यम से कहानीकार कहना चाहता है कि आखिर बड़े बूढ़ों की इच्छा होती है, जिस तरह सगाई विवाह समारोह में शामिल होकर अपना आनंद लेना चाहते हैं, उसी प्रकार उन्हें क्यों नहीं शामिल करते। झूठा प्रदर्शन करने से कोई लाभ नहीं। तो मतलब जो प्रेमचंद ये बताना चाहते हैं कि जैसे कि बाकी मेहमानों को वहाँ पर किया जा रहा है, तो उन्हीं तरह उन काकी जी को भी दिया जाएगा खाने पीने को, तो क्या घट जाएगा उनका। जैसे लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, अपने घर के सदस्यों के साथ ही क्यों नहीं किया जाता है। और ये झूठा दिखावा किस लिए किया जाता है, झूठा लाभ क्यों बनाया जाता है। बाहर से अतिथियों की तो हर इच्छा पूरी करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन अपने घर के वृद्धों की उपेक्षा की जाती है, जो किसी भी तरह उचित नहीं माना जा सकता। बाहर के लोगों को तो वाहवाही की जाती है, आपको ये खाना है, वो खाना है, क्या खाना है मैडम जी पूछे जाते हैं, और जो घर के लोग हैं उनको गालियाँ दी जाती है, सुनाई जाती है, खाना पीना नहीं दिया जाता। तो ये तो गलत बात है। तो यही सब प्रेमचंद के द्वारा बताया गया इस कहानी के अंदर, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने बहुत अच्छे से इसको आपको समझाया। इसको बस आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए, कहानी पता होना चाहिए, और कहानी के अकॉर्डिंग तो आप पता ही है कि कुछ भी आप लिख सकते बना के। तो ये तो हो गया फर्स्ट। एंड सेकंड क्वेश्चन इसी का देखिए, बूढ़ी काकी का प्रतिपाद मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आपको एक चीज़ नोटिस करना है, देखो आपके पेपर में प्रतिपाद इस पर पूछा जाए या मूल संवेदना पूछा जाए, या आपसे कहा जाए कि सार बताइए या उसका समीक्षा बताइए, तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है। समीक्षा बताइए, तो हम आपको जो पॉइंट बता रहे हैं, या कथा सार बताइए, मतलब आपको देखो ये सब जो हेडिंग है ना, इससे इतना वो मतलब नहीं, जो आपको कहानी पता होनी चाहिए। बूढ़ी काकी का प्रतिपाद मूल संवेदना मतलब क्या, कहानी के बारे में ही आपको बताना है कि उसमें क्या क्या हुआ था। अपने शब्दों में आपको कहानी बताना होता है कि उसमें कैसे लोग थे, उसमें क्या क्या हुआ था, किस टाइप से किसी के साथ कोई व्यवहार किया जा रहा था, अच्छे तरह से बुरी तरह से, जो भी इस कहानी में। तो देखिए इसका प्रतिपाद क्या है, या मूल संवेदना आप कह सकते हैं। तो प्रस्तुत कहानी का प्रतिपाद हमारे यथार्थ जीवन को प्रतिबंध करता है। प्रेमचंद ने कहानी लेखक का मुख्य उद्देश्य जीवन की यथार्थ को उभारना रहा, पर आदर्श की ओर झुकाव हमेशा बना रहा। बूढ़ी काकी कहानी विद्यावस्था और उससे जुड़ी समस्याओं को आधार बनाकर लिखी गई है। ये समस्या समाज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण समस्या है। तो मतलब जो बूढ़ी काकी की जो कहानी है, समाज की जो समस्या होती है, जो बूढ़े लोग होते हैं उनके अकॉर्डिंग ये कहानी लिखी गई है कि उनकी समस्या को समाज में देखा जाना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या है एक तरह से देखा जाए। युवा पीढ़ी अपने दैनिक दिन की व्यवस्थाओं पर पैसे कमाने की होड़ में इस कदर खो जाते हैं कि घर के बड़े बुजुर्गों और उनकी समस्या उन पर व्यस्त और भार स्वरूप प्रतीक होती है। मतलब कि जो युवा पीढ़ी है, जैसे कि आप हमें, कि आज के समय ऐसा हो जाता है कि हमें पैसे कमाने, हमें पैसे पर फोकस करते हैं, लेकिन घर में क्या चल रहा है, हमारे माता पिता को क्या चीज़ें की ज़रूरत है, उन सभी समस्याओं के लिए हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे ऊपर बोझ बन के बैठे हैं, इनकी समस्या हमारे लिए बोझ है। तो यही बताया जा रहा है, ठीक है। इसके आगे देखते हैं। शारीरिक दृष्टि से अस्वस्थ हो जाने के कारण वृद्धजन स्वयं को किसी भी काम में लगाकर व्यस्त नहीं रख सकते, और घर के खिंचाव सदस्य अपने व्यस्त जीवन के कुछ क्षण उनके लिए निकालने को तैयार नहीं होते। तो आपको पता है कि जो बूढ़े लोग हैं क्या काम करेंगे, उनसे कोई काम ही नहीं होता है। जो घर के लोग हैं, युवा लोग हैं, वो या कोई समय निकालने ही नहीं चाहते कि उनके साथ बातें करें, व्यवहार में अच्छे तरीके से उनको देखे समझे, उनकी ज़रूरतों को पूरा करें। यहीं से आपसी खिंचाव तनाव उत्पन्न होने लगता है, यहीं से एक दूसरे में तनाव खिंचाव उत्पन्न होने लगेगा कि कोई हमारी बात सुन ही नहीं रहा है, जो समय पाकर भयंकर रूप ले लेता है। समय के साथ ये भयंकर रूप ले लेगा। प्रस्तुत कहानी की बूढ़ी काकी भी बढ़ती मानवीय संवेदना शून्यता की शिकार है। तो गाइस यहाँ से हम आपको
कहानी में इसमें बताया क्या जा रहा है ये हम आपको सिंपली बता देते जिससे आपको भी अच्छे से समझ में आएगा। तो उनके जो भतीजा बुद्धिराम जी है उनकी संपत्ति को हड़प लेते हैं और जो बूढ़ी काकी उनको मतलब नकारते रहते हैं कि अब उनके कोई भी कार्य नहीं करते। उनकी संपत्ति एक बार लेने के बाद और फिर उनकी जो पत्नी होती है रूपा वो काम काज में इतनी बिजी होती है कि जो बूढ़ी काकी को उनको रोटी देने की फुर्सत तक नहीं होती। और उनके जो बच्चे होते हैं उनको इतना परेशान करते रहते हैं काकी जी को और उनके माता पिता उनको कुछ भी नहीं बोलते। लेकिन देखो आज की डेट में जो बूढ़े लोग हैं उनको इतना मतलब कि खाने पीने की चीज़ें इतनी ज़रूरी नहीं है जितना कि उन्हें प्यार की ज़रूरत है। उन्हें 2-4 अच्छी-अच्छी बातें की ज़रूरत है, जो स्नेह, प्यार, भावना की जो सहानुभूति की ज़रूरत होती है उनकी खुशी के लिए, ठीक है। और जो बूढ़ी काकी ये भी इसमें कहना चाह रही है कि जो मेहमानों के सामने उसको अपमानित किया गया था, कब किया गया था? जब वो खुशबू सुन के जो कढ़ाई के पास जाके खड़ी हो गई थी कि आप जाके अपनी कोठरी में बैठिए, तो वो कहती है कि 2-4 प्यार की बोली बोल देते, 2-4 हमारे साथ अच्छे व्यवहार कर देते तो क्या चला जाता कि मतलब कि जो हमारे साथ ऐसा ये सब कर रहे हैं हमारी संपत्ति लेके। और इसी में आपको ये जो प्रेमचंद कह रहे हैं कि जो बूढ़े लोग हैं उनके दिल जीतना चाहिए और स्नेह, प्यार, सदा शांति भावना वातावरण बनाए रखना चाहिए जिससे कि लोगों को भी अच्छा लगे और उनकी वो अपना कर सके, अपना जीवन शांतिपूर्वक जी सके। जो बूढ़े लोग होते हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसके आगे देखिए इसमें क्या बताया जा रहा है, ये पॉइंट का मतलब यही था। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप समझ भी सकते हैं, आप दोबारा से पढ़ सकते हैं जो हमने आपको शॉर्ट में बता दिया, ठीक है। देखिए देखा जाए तो वृद्धावस्था की अपनी भी बड़ी कठिनाइयाँ होती है। रोग और जस्ता मिलकर व्यक्ति को इतना असहाय बना देते हैं कि उनके अपने छोटे छोटे कामों के लिए दूसरों का मुंह जोड़ना पड़ता है। मतलब कि जो अब बूढ़े लोग इतना मजबूर हो जाते हैं कि छोटे छोटे कामों के लिए दूसरे के आगे मुंह जोड़ना होता है या हाथ फैलाना होता है। उनसे छोटी मोटी कामें भी नहीं होती, यहाँ तक कि उठ के घूमना फिरना ये सब भी बेचारे लोगों से नहीं होती है। अपनी युवा व्यवस्था में भाग कर सब काम करने वाले वह दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। मतलब अपने एक समय ऐसा था कि जब आप काम खुद से करते हो अब दूसरों पर निर्भर हो रहे हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ये स्थिति उस पर गहरा प्रभाव डालती है और असहनीयता और चिड़चिड़ा हो जाता है। और सबको पता है जो बुढ़ापे के साथ चिड़चिड़ापन भी आ जाएगा, असहनीयता हो जाता है, जो कुछ भी काम नहीं होता। सामान्य सी बातें भी उसे बड़ी लगने लगती है। मतलब छोटी सी एक काम है जैसे एक गिलास पानी पीना, वो भी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि यहाँ से चल के किचन तक जाना और पानी पीना, ठीक है। तो सामान्य सी बातें भी। तो इसके आगे देखते हैं। उसे लगता है कि सभी लोग उसे अनदेखा और अपेक्षित कर रहे हैं। सहनशीलता का हर्ष होने पर वह अपना विवेक खो बैठता है। बच्चों की तरह जिद करना और रोना उसकी आदत बन जाती है। ये स्थिति काकी की है। मतलब कि आपको पता है जैसे उनके साथ गलत व्यवहार होता है, बच्चों की तरह जिद करने लगते हैं, रोने लगते हैं। जैसे कि आपने अपने दादा दादी को ही देखा होगा, आपके माता पिता कुछ सुना देते तो वो बच्चों की तरह रोने लगते, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके आगे आप देखिए। और ये सब कहानी किसकी बात की जाए तो बूढ़ी काकी की जा रही है। घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता या उसका परिणाम साधन रोना ना होता, परिणाम पूर्ण ना होता, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और ना मिलती तो रोने लगती थी। मतलब कि जैसे कुछ ऐसा उन्होंने कुछ कहा, उनकी बात नहीं सुनी गई, उनको कुछ लाया गया बाजार से और उन्हें नहीं दिया गया, अकेले खा लिया गया, तो वो रोने लगती थी बच्चों की तरह बूढ़ी काकी, ठीक है। उनका रोना सिलसिला साधारण रोना ना था, वे गला फाड़ पकड़कर रोती थी। प्रस्तुत कहानी के माध्यम से विद्या व्यवस्था में इस मनोवैज्ञानिक पक्ष में उभार और उनके सुझाव के लिए सहानुभूति रवैया अपनाना कहानी का प्रतिपाद है। तो मतलब इस कहानी का प्रतिपाद क्या है कि सबके साथ सहानुभूति अपनाना चाहिए, सबके साथ अच्छे व्यवहार करने चाहिए। फाइनली यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट। तो देख सकते हैं लास्ट इसका प्रतिपाद है। मतलब कि आपको यहाँ समझ में आए बूढ़ी काकी के साथ क्या क्या चीज़ें की जा रही है। ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी भी व्यक्ति के साथ सहानुभूति प्रेम की 2-4 बोल बोलनी चाहिए। आज की डेट में जितना उनके लिए भोजन जरूरी है उससे ज़्यादा उनके लिए प्रेम जरूरी है। एक पल वो बिना भोजन खाए रह सकते हैं लेकिन बिना प्यार से वो नहीं रह सकते। अगर उन्होंने किसी ने कुछ सुना दिया तो उन्हें बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता है, आपको भी लगता होगा। तो फाइनली क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। बूढ़ी काकी के अकॉर्डिंग आपके पेपर में कोई सा भी क्वेश्चन आता है, अगर आप ये सब भी आंसर बना के लिखते हैं तो आप पास हो जाएंगे, इतना याद रखिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा। ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, यही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। थैंक यू।